दोस्तों हमारी दिनचर्या के बहुत सारे कामों में सोना, उठना, जगना, दत्तवन करना, व्यायाम करना, कसरत करने जैसे कामों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम आता है जिसे स्नान करना कहते हैं। लेकिन आज के समय में हम स्नान करने की सही व्यवस्था और उसके लाभ को भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप सभी को नमस्ते, आप सभी का छोटा भाई मैं अनुज। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको स्नान करने के यानी नहाने के फ़ायदे और नहाने के हमारे शरीर पर होने वाले प्रभाव तथा किन लोगों को नहीं नहाने के लिए कहा गया है, इन सभी विषयों पर चर्चा करने वाला हूँ। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन हो सकती है आपके जीवन के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि स्नान का गुण क्या है? स्नान करें ही क्यों? तो स्नान करते ही हमने अपने जीवन में देखा भी है, अनुभव भी किया होगा। जैसे ही हम स्नान कर लेते हैं, हमारे पेट की जो अग्नि है, जिसे जठर अग्नि कहते हैं, ये प्रदीप्त हो जाती है। और स्नान करने के तुरंत बाद ही हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है। अगर आपने गौर नहीं किया है, इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर गौर करिएगा। और कितने लोगों ने इस बात को गौर किया है कि स्नान करने के बाद सच में भूख लग जाती है, वो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो स्नान करने का सबसे बड़ा लाभ होता है कि आपके भीतर मौजूद जो अग्नि है, ये कभी धीमी नहीं पड़ पाती और जब अग्नि प्रदीप्त रहती है, तो आपका पाचन प्रदीप्त रहता है। जिसका पाचन सेट रहता है, उसको जीवन में कभी रोग नहीं हो सकता। न केवल ये आपकी अग्नि को ही प्रदीप्त करता है, बल्कि स्नान करना आपके शरीर में बल को भी बढ़ाता है और वीर्य को भी बढ़ाता है। स्नान करते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, मन रोमांचित हो जाता है। हमारे शरीर की जो त्वचाएँ हैं, रोम छिद्र हैं, जो हमारे स्किन के पोर्स हैं, छोटे-छोटे छिद्र, इन छिद्रों की धुलाई हो जाती है, जिस कारण इनमें बैठा हुआ मल बाहर निकल जाता है और मल की सफाई हो जाती है। इसीलिए ये स्नान आपके शरीर में बल को तो बनाता ही है, साथ-साथ आपकी सातवीं धातु शुक्र यानी आपके शरीर में वीर्यवर्धक भी होता है, क्योंकि ये आपकी सातवीं धातु शुक्र का पोषण भी करता है। स्नान करते ही हमारे शरीर का पसीना धुल जाता है। अगर निद्रा आ रही है तो निद्रा समाप्त हो जाती है, प्यास लगी है तो प्यास समाप्त हो जाता है और हमारे भीतर एक अलग प्रकार की उत्साह शक्ति जन्म लेती है। इसलिए कोई भी मनुष्य अगर स्वस्थ रहना चाहता है, जीवन भर निरोगी रहना चाहता है, तो उसे प्रतिदिन शास्त्र विधि पूर्वक स्नान ज़रूर करना चाहिए। अब स्नान करने में हम लोग 2 तरह के जल का उपयोग करते हैं, या तो वो पानी ठंडा होता है या तो वो गर्म होता है। लेकिन हम लोग दोनों ही पानी को एक तरह से नहाते हैं, बाल्टी से पानी उठाया, सीधे सर पे डाल लिया, या तो शावर को खोला और सीधे ठंडे पानी को डाल लिया। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है कि यदि आप गर्म पानी से नहाते हैं, तो सबसे पहले अपने सिर को मत भिगोइए, बल्कि कंधे के नीचे के अंगों को पहले भिगो दीजिए, उन अंगों को साफ कर दीजिए, उसके बाद सिर पर गर्म पानी डालिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको बालों की, आँखों की और सर दर्द की समस्या जन्म ले लेगी। हम देखें अगर तो गुजरात के हमारे जो भाई हैं, वो ज़्यादातर गर्म पानी का सेवन करते हैं और मैंने देखा है कि गर्म पानी के सेवन से उन भाइयों को बालों और आँखों की समस्या ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन अगर आप वहीं दूसरी तरफ ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं, तो आप सीधे ही अपने सर पर पानी डाल करके स्नान कर सकते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, जिनको फेस पैरालिसिस हुआ है, यानी जिनको मुंह प्रदेश का लकवा हुआ है, लेफ्ट साइड या राइट साइड में उनको पैरालाइज्ड हो चुका है, जिन लोगों को आँखों की बीमारियां हैं, जिन लोगों को कानों की बीमारियां हैं, कान बहते हैं, आँखों से कीचड़ बाहर निकलता है, कफ बाहर निकलता है, जिन लोगों को कोई पुराना रोग हो रखा है, जिन लोगों के पेट में पानी भर जाने से पेट फूल गया हो, जिसे आफरा कहते हैं, जिन लोगों को
अतिसार यानी डायरिया जैसी समस्या हो, बार-बार पतला मल निकल रहा हो, ऐसे लोगों को स्नान करने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं नहाने के लिए हमारे शास्त्रों में निर्देश मिलता है। वैसे तो हमारे स्वदेशी चिकित्सा की एक शाखा है जिसे प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथ कहते हैं। इसमें आप देखेंगे तो जल चिकित्सा के दौरान अलग-अलग प्रकार के नहाने की भी विधियाँ बताई गई हैं। जैसे ऊर्ध्वांग स्नान, कटिशूल स्नान, एकांग स्नान, एक अंग के लिए अलग स्नान, सूखा स्नान अलग, धूप स्नान अलग और ठंडे जल का स्नान अलग और बिल्कुल बर्फीले पानी का स्नान अलग। ये अलग-अलग नहाने की विधान से हमारे शरीर में बल मिलता है, उत्साह शक्ति मिलती है, हमारे पाप कर्म धुल जाते हैं, हमारे शरीर से रोगों का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी यदि गर्म जल से नहाते हैं, चूँकि ठंडियाँ आने वाली है, तो सीधे अपने सिर पर पानी डालकर ना नहाएँ। यदि आप ऐसा करते हैं, तो माफ़ करिए, लेकिन आप आँखों से जुड़ी हुई और बालों से जुड़ी हुई रोगों के शिकार हो सकते हैं। बहुत अधिक ठंडे पानी को भी सीधे सर पर डालकर नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इससे अचानक ही हमारे शरीर में मौजूद, हमारे ब्रेन में मौजूद जो ब्लड सेल्स है, इनको इतना ठंडक महसूस होती है कि हमारी नसें फटने का डर हो जाता है और ब्रेन हैमरेज का होने का खतरा होता है। मैं आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि आप और हम मिल कर के अपनी सनातन की तरफ लौटें, अपनी जड़ों की तरफ लौटें, अपनी आयुर्वेद की तरफ लौटें और आयुर्वेद में कहे गए वचनों का राजशासन के समान कठोर मान करके अपने जीवन में पालन करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।